हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। और आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ द जी विथ हाइट अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ सरफेस। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्रेविटेशनल की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको हम स्मॉल जी कहते हैं उसकी वैल्यू अर्थ के सरफेस पे अलग होती है। और जैसे जैसे हम जाएंगे ऊपर तो क्या उसमें बदलाव होता है, या हम किसी डेप्थ में जाएंगे तो क्या उसमें बदलाव होता है। इन बदलावों को देखने के लिए क्वेश्चन बने स्टूडेंट्स। और एक्चुअली मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सब टीचरों के बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चनों में से एक है, तो बेहतर तरीके से इसको सीखिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। इनके नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जो आपने डाउनलोड कर लिए होंगे उसी से पढ़ रहे होंगे। यदि नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर डाउनलोड करें, साथियों को भी प्रेरित करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यूस स्टडी के वीडियो मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर शेड्यूल की बात करें तो लेक्चर है लेक्चर 7, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जी की वैल्यू में चेंज एच हाइट पर जाने पर। कहाँ से? अर्थ की सरफेस से। यदि इसको समझने के लिए जी या फिर अर्थ सरफेस से बात या अर्थ के और फैक्टर्स पढ़ना है और आपको यदि समझ में नहीं आ रहा, आपने वीडियो पहली बार ही खोला है, तो पिछले वीडियो की बहुत ज़रूरत होगी जिससे आप इसको परफेक्टली कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर उन्हें खोलें, देखें, ताकि ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ सके। सो बिना देरी के शुरू करते हैं कि किस तरीके से वेरिएशन होता है वैल्यू ऑफ स्मॉल जी में जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं। सो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी विथ हाइट। देखिए मैंने हाइट के ऊपर यहाँ ब्लू से अंडरलाइन कर दिया स्टूडेंट्स, मतलब यहाँ पे वेरिएशन होने वाला है। वेरिएशन 3 प्रकार से होगा: हाइट सरफेस से ऊपर जाने पे, सरफेस से नीचे आने पे और सेंटर पे जाने पे। तो 3 कंडीशन है, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पे 2 लाइन लगा के कि हम कौन से क्वेश्चन को कर रहे हैं। हम क्वेश्चन को कर रहे हैं जिसमें हमें हाइट एच पर पहुंचना है अर्थ सरफेस से। सो स्टूडेंट, यहाँ एक आप डायग्राम देख पा रहे हैं। ये डायग्राम जो है अर्थ का डायग्राम है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्थ के लिए जितने फैक्टर्स होते हैं वो सब कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, उसकी जो है डेंसिटी है, और जो फैक्टर्स है वो आप कैपिटल में लिख सकते हैं और लिखना ही चाहिए। तो देखिए यहाँ एक डायग्राम में अर्थ है जिसकी रेडियस हमने आर मेंशन की है यहाँ पर, और मास को एम मेंशन किया। उसकी सरफेस से एच हाइट पर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसका मास स्मॉल एम है। मतलब मैं आपको हिंदी में कह दूं, अर्थ की रेडियस आर है, उसका मास एम है, उसकी सरफेस से एच हाइट पर एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसका मास स्मॉल एम है। यही यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स, लेट द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर एंड मास इज कैपिटल एम एंड वैल्यू ऑफ जी। तो अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू इसने दे दी, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि वो क्या होगा। सो वो होगा जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन क्या आ जाता है? फर्स्ट हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि हम अभी अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू और कैपिटल जी में रिलेशन यही होता है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट्स जो सेकंड स्टेटमेंट दिया है वो सेकंड स्टेटमेंट को देखें कि अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से, सरफेस से कहाँ ले जा रहे हैं? एच हाइट पर लेके चल रहे हैं। सो यहाँ मैं बता दूं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट एच हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द अर्थ विल बी आर प्लस एच। डेफिनेटली यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस से एच हाइट पर ले जा रहे हैं तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? ये आर और ये एच दोनों मिल जाएंगे, तो वो कितनी हो जाएंगे? एच प्लस आर या आर प्लस एच। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एट एच हाइट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वुड बी जी डैश। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा, वेरिएशन हो रहा है, तो वेरिएशन जी सरफेस पे तो ऊपर जा रहा है, एच प्लस आर ऊंचाई पर जा रहा है, तो उस पर डेफिनेटली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी नहीं होगा, वो होगा जी डैश। तो हम इस इक्वेशन को किस रूप में बनाएंगे? जी डैश में। तो चलिए हम इसकी हेल्प लेके जी डैश वाली इक्वेशन बना लेते हैं। तो जी डैश इक्वल टू हो जाएगा जी एम, और अपॉन में आर स्क्वायर की प्लेस पे हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। स्टूडेंट्स, ये 2 इक्वेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारा डेरिवेशन कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाएगा। या कुछ दूसरे टर्म्स की जरूरत पड़ेगी जैसे बायोनोमियल थ्योरम, तो वो मैं आपको लिख के बताऊंगा और उसको यूज करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करें। पहले अर्थ सरफेस पे हमने अर्थ सरफेस पे जी और जी में रिलेशन निकाल लिया, फिर हम अर्थ सरफेस से एच हाइट पे गए तो वहाँ हमने जी और जी में रिलेशन निकाल लिया, लेकिन ऑफकोर्स वहाँ जी नहीं रहा, जी की प्लेस पे क्या हो गया? जी डैश हो गया, और आर की वैल्यू हो गई आर प्लस एच। ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहेंगे कि हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा? देखिए जी डैश अपॉन जी, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो यहाँ पर है हमारे पास जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, उसके अपॉन में
GM अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारी स्टेप बन गई। डिवाइड करने के बाद इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दिया है। यहाँ हम एज इट इज जी डैश अपॉन जी को लिखने वाले हैं और इसमें हम क्या करेंगे, GM अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर वैसे रहा इनटू, अभी नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको हम क्रॉस कर देंगे, तो यानी आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन GM। अब स्टूडेंट यहाँ पे GM से क्या होगा, GM कैंसिल हो जाएगा, GM से GM कैंसिल हुआ तो क्या बच रहा है हमारे पास, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखिए जब कभी ब्रैकेट पर इम्प्लिसिट पावर्स आती है, टफ पावर्स आती है, फ्रिक्शनल पावर्स आती है, तो उसमें हम फार्मूला लगा नहीं सकते हैं। जैसे 2 का है तो फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, 3 का है तो क्यूब होगा, लेकिन 1/2 पावर आ गई तो इसका तो कोई फार्मूला ही नहीं होता। खास करके उस स्टेप में हम लोग किसको, बायनोमियल को यूज करते हैं, बायनोमियल थ्योरम को। तो मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ बायनोमियल थ्योरम आपके लिए, ताकि आप वो ईजी लगे। देखिए बायनोमियल थ्योरम होता है 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस nx n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा है, हमें सिर्फ पहले 2 स्टेप्स को यहाँ पर यूज़ करना है, बाद की हम निग्लिजिबल मान के डेरिवेशन को आगे बढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखें आप कि जी डैश अपॉन जी वैसे लिया, उस बायनोमियल को लगाने के पहले मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ से आर कॉमन लेना चाहिए। तो आर कॉमन लेना कैसे पॉसिबल होगा, एच के पास तो आर है ही नहीं, तो एच के पास आर लाने के लिए मैं उस एच के पास आर से इंटू करूँगा, आर से डिवाइड करूँगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं वो स्टेप बना रहा हूँ, वो ध्यान से देख लें आप लोग। आर प्लस एच के पास आर से इंटू किया, आर से डिवाइड किया, होल स्क्वायर, जी डैश अपॉन जी आर स्क्वायर। अब हम यहाँ से आर कॉमन ले सकते हैं। देखिए डिनोमिनेटर से आर कॉमन लेंगे तो उसकी पावर मैक्सिमम क्या है, 2 है, ये पावर 2 भी वो आर साथ में लेकर आएगा। तो वहाँ पर यहाँ पर आर का स्क्वायर, यहाँ बचा 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर 2, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, कैंसिल हो जाता है। अब हमारे पास जो बच रहा है वो क्या है, वो देख लेते हैं। वो हमारे पास जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। जी डैश अपॉन जी को उसी प्रकार से रखेंगे और 1 प्लस एच अपॉन आर को पावर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। अब यहाँ पर आपको उस बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करना है जो मैंने पीछे लिखा था। अब वो स्टेप है, तो एक काम करें, वहाँ ना लिखते हुए हम इसको यहीं लिख देते हैं। देखिए स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ बायनोमियल थ्योरम को, देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 सो ऑन। मैंने फिर आपको याद दिला दूं कि सिर्फ हमें पहले 2 स्टेप को ही यहाँ पर अप्लाई करना है बायनोमियल में। तो देखिए मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो आप देखें कि जी डैश अपॉन जी तो हमने वैसे ही लिया, 1 की प्लेस पे 1 ही है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूले में 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ जो x है उस x की प्लेस पे h अपॉन आर है और n की प्लेस पे -2 है। तो आप ये ध्यान देना, यहाँ जो x है उसकी प्लेस पे मैं लिखूंगा h अपॉन आर और जहाँ n दिख रहा है आपको, यहाँ n दिख रहा है, वहाँ पर मैं लिखूंगा -2। तो देखिए यहाँ हम कर रहे हैं 1 प्लस एन एक्स, n यानी -2, x यानी h अपॉन आर। तो इस तरीके से स्टेप मिल जाती है हमें। जी डैश अपॉन जी ये बन गई 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये स्टेप समझ में आ गई आप सभी को, ये स्टेप यहाँ से बनी है। और मैं फिर आपको याद दिला दूँ कि पहली 2 टर्म को यूज़ करना है, n की प्लेस पे हमको रखना है -2 और x की प्लेस पे रखना है h अपॉन आर, क्योंकि यहाँ पे x की प्लेस पे 1 h अपॉन आर है और n की प्लेस पे -2 है। ये हमने मन से नहीं लिया, हमने इसमें से हमारे स्टेप में से लिया इसको। अब स्टूडेंट यदि मैं इसके अपॉन में 1 मान लूँ, इसके अब स्टेप में अपॉन में 1 मान लूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो आप देख रहे हैं कि हमें मिलता है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। अब आप यहाँ स्टेप को ध्यान से देखें स्टूडेंट कि इस स्टेप में क्या हुआ है। तो इस स्टेप में आपको समझ में आएगा कि जी डैश की वैल्यू जो मिल रही है हमें, देखिए यहाँ से जी डैश की जो वैल्यू मिल रही है वो जी के इक्वल में जी के साथ मिल रही है और वो किस साइन के साथ मिल रही है, माइनस के साथ। मतलब जी डैश की वैल्यू माइनस हो रही है यानी डिक्रीज हो रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर, हाइट पर जाने पर, जैसे जैसे हाइट पे जाते जाते हैं
उस स्टेप में जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ पर ये फार्मूला यही शो कर रहा है कि एज हम ऊपर जा रहा है, जी डैश ऊपर जाने का जी वैल्यू है, वो नीचे वाली वैल्यू के साथ क्या होने लगता है, निगेटिव होने लगता है। सो हम क्लियरली कह सकते हैं कि एज वी राइजेज अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस। तो वो सारा पॉइंट यहाँ पे मैथमेटिकल रूप में मैंने आपको समझाया है। प्रैक्टिस जरूरी है, ध्यान देना, जिन फार्मूलों को यूज़ किया है उनको साथ में पैरेलल लिखिएगा जरूर। कंप्लीट हो जाने के बाद उसको बाहर से पैक कीजिए और स्टेटमेंट जरूर दीजिएगा कि स्टेटमेंट क्या कि एज वी आर गोइंग अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ द जी डिक्रीजेस। ये स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, तो उससे समझ में आएगा कि इसको समझ में बात आ गई है। आई थिंक स्टूडेंट्स, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टे ब्लेसिंग, गुड बाय।